हम लिस्ट का एक कॉम्प्लेक्स टास्क करते हैं दैट इज लिटिल बिट चैलेंजिंग। लेट्स से एक लिस्ट को हम साइक्लिक उस वक्त कहते हैं कि अगर उसके अंदर कोई पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल ये एक लिस्ट है और इसके अंदर जो पैटर्न है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। 3 5 का जो पैटर्न है वो अपने आप को यहाँ पे रिपीट कर रहा है। यहाँ पे 3 5 है, फिर उसके बाद 3 5 है, फिर 3 5 है, फिर 3 5 है। तो इट इज कॉल्ड द साइकिल। अब हमारा ये टास्क है कि हम एक फंक्शन लिखें और वो फंक्शन एक लिस्ट इनपुट करे और एक लेंथ ऑफ साइकिल इनपुट करे। हाँ, यानी कि हम उस फंक्शन को बताएं कि साइकिल की लेंथ कितनी है। जिस तरह इस केस के अंदर जो साइकिल की लेंथ है वो 2 है और उसके बाद फिर ये रेपिटेशन आती है। तो वो हमें बताए कि अगर लिस्ट के अंदर वो साइकिल पाया जाए तो हम उसे वो रिटर्न ट्रू करें, और अगर लिस्ट में साइकिल ना पाया जाए तो वो फॉल्स जो है वो रिटर्न करे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फंक्शन को ये वाली लिस्ट पास करें और साथ 3 बताएं कि साइकिल जो है वो 3 नंबर्स पर मुश्तमिल है, तो ये लिस्ट रिटर्न करे ये ट्रू या फॉल्स है। ये वाला फंक्शन रिटर्न करे ट्रू या फॉल्स है। तो इसमें हम देखते हैं साइकिल है, यस इट इसमें है। ये देखिए पहले 3 लेटर 1 2 3, फिर उसके बाद अगेन 1 2 3 और फिर उसके बाद जो है फोर्थ लेटर अगेन 1 है। मतलब ये कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो लास्ट साइकिल कंप्लीट हो, लेकिन वो हो साइक्लिक, कि जिस तरह 1 2 3 है, उसके बाद फिर 1 आ गया, तो इसका मतलब वो साइकिल को फ़ॉलो कर रहा है। उसके बाद फिर वो नेक्स्ट पॉसिबल है कि 2 3 कंप्लीट साइकिल ना हो, लेकिन पार्शियल साइकिल भी हो, तो फिर भी हम ट्रू रिटर्न करेंगे। लेकिन लेट्स से अगर इधर कोई डिफरेंट वैल्यू होती, इधर 4 होता, तो फिर जो है वो इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए था। तो ये हमारा टास्क है। तो अगर इस टास्क को आप क्लोजली देखें तो इसके एनालिसिस करने की कोशिश करें और इसका कोड लिखने की कोशिश करें। अगर आपसे ये नहीं होता तो फिर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखें और देखें कि मैं इसकी लॉजिक किस तरह डेवलप करता हूँ। अच्छा जी, अगर इसकी एक सिंपल लॉजिक, इसकी बहुत सारी डिफरेंट वेज हो सकते हैं करने के। और अगर एक सिंपल लॉजिक देखें तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारा साइकिल है कौन सा। जिस तरह इस केस में हमारा साइकिल 1 2 3 है, तो हम इस इंफॉर्मेशन से कि साइकिल की तादाद कितनी है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं और लिस्ट के अंदर वैल्यूज कौन सी हैं, उसकी बेस पे हम एक साइकिल सेपरेट कर लें, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। जिस तरह लेट्स से इस फंक्शन की जो इनपुट है उसका नाम एल है और ये जो है वो साइज के लिए एस है, टोटल साइकिल का साइज। तो हम एल 0 साइज एस करेंगे, यानी कि अगर 3 है तो 0 3, तो वो हमें साइकिल बता देगा, ये रिटर्न कर देगा 1 2 3, पहले 3 एलिमेंट्स रिटर्न कर देगा। 0 साइज 3 है तो 0 से 2 तक जाएगा, तो इसके इंडेक्सेस बन रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 तक। तो ये 0 से 3 तक वो एक्चुअली ये पूरा एक साइकिल हमें सी में आ जाएगा। अब हमारा ये काम है कि इसकी जो नेक्स्ट वैल्यूज हैं, यानी कि इस साइकिल से ऑनवर्ड जो फर्स्ट साइज से 0 से यानी कि हम 3 से ऑनवर्ड जो वैल्यूज हैं, वहां से हम देखना चाहते हैं क्या ये आगे साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हमें ये करना है कि जो ये वाली वैल्यू है, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ये शुड बी इक्वल टू दी जीरो इंडेक्स वैल्यू, यानी कि जो साइकिल हमारे पास आया उसके जीरो इंडेक्स के बराबर होनी चाहिए। इस तरह जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू जो है, ये से फोर्थ इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होनी चाहिए, और 5 की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर होनी चाहिए, फिर 6 की वैल्यू अगेन 0 के बराबर होनी चाहिए, और फिर अगर इसके बाद कोई और है तो उसकी वैल्यू फिर 1 के बराबर, फिर उसके बाद 2 के बराबर। तो एक्चुअली हमें फर्स्ट वैल्यूज के साथ इसको कंपेयर करते रहना है आने वाले तमाम जो है वो लेटर्स को, एलिमेंट्स को। तो उसका अगर आप गौर करें तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो 3 है इंडेक्स है वो कंपेयर हो 1 के साथ, यानी कि लिस्ट का जो 3 इंडेक्स है वो कंपेयर हो 1 के साथ। लिस्ट का जो फोर्थ इंडेक्स है वो कंपेयर हो 2 के साथ, और लिस्ट का जो फिफ्थ इंडेक्स है वो कंपेयर हो सॉरी 3 इंडेक्स जो है वो दैट शुड बी कंपेयर्ड विद 0,
और क्योंकि 3 वाला इंडेक्स 0 के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, और 1 वाला इसका 4 वाला इंडेक्स है उसको हम 1 के साथ, और ये वाला अगेन जो 5 वाला इंडेक्स है उसको हम 0 के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, जो साइकिल हमने पिक किया था। तो ये इस तरह हम चाहते हैं कि ये कंपैरिजन हो। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि इसका तो इंडेक्स हमें मिल जाएगा आने वाले लेटर्स का, कि वो क्या इंडेक्स है। लेकिन एक्चुअली ये कैसे पता चलेगा कि जो 3 वाला है उसको 0 के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो 6 वाला आएगा उसको अगेन हमने 0 के साथ कंपेयर करना है। तो अगर ये कंपैरिजन होगा तो इसका मतलब है वो साइकिल ठीक चल रहा है। अगर किसी जगह पे कंपैरिजन इक्वल नहीं आएगा, लेट्स से ये 4 इसके बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे ये यहाँ पे साइकिल टूट गया है, और यहाँ पे हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे जो भी हम फंक्शन ये वाला बनाएंगे। तो यहाँ पे ये एक दिक्कत ये है कि ये 3 को हम कैसे 0 के साथ मैप करें, 4 को 1 के साथ कैसे मैप करें, 5 को 0 के, और फिर ये हम चाहते हैं ये ऑटोमेटिकली हो। वैसे तो अभी हम देख के बता ही रहे हैं कि 6 0 के साथ मैप होना चाहिए, 5 जो है वो इसके साथ मैप होना चाहिए 2 के साथ, और फिर 4 जो है वो 1 के साथ मैप होना चाहिए। तो इस तरह हम उसको देखकर तो 3 0 के साथ मैप होना चाहिए, तो ये हम देख के तो बता रहे हैं, लेकिन इसको ऑटोमेट कैसे करें? तो ये एक इसके अंदर थोड़ा-सा थिंकिंग पॉइंट है, और कॉग्निटिव थिंकिंग की जो एबिलिटीज़ हैं वो इसके अंदर यूज़ होंगी। तो थोड़ा-सा आप इसमें सोचिए कि इसको हम कैसे करेंगे? अच्छा, एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीकाकार है ना, वो इस तरह की प्रॉब्लम्स में जो आप इंडेक्स मैचिंग करनी है, तो देखें वो 3 के बाद हम चाहते हैं कि 3 लेटर्स के बाद जो है एलिमेंट्स के बाद दोबारा इंडेक्स किंग को हमने 0 से कंपेयर करना है। तो उसका एक सिंपल सा तरीकाकार है, देखें ये 3 है, तो ये 0 के साथ मैप हो रहा है। तो आप नोट करें 3 और 0 का एक रिलेशन ये निकल सकता है कि जो इधर इंडेक्स नंबर है, इसको अगर आप साइकिल लेंथ से डिवाइड करें, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, और 0 बता ये रिमाइंडर जो है वो बता रहा है कि इसको हमने कंपेयर इस साइकिल के साथ करना है, ठीक है? इसी तरह आप देखें जो सेकंड इंडेक्स है 4 है, अगर इसको भी मैं 3 के साथ डिवाइड कर दूं, तो जो रिमाइंडर है 3 1 जा 3, और जो रिमाइंडर है 1, वो बता रहा है कि मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, यानी कि चौथे इंडेक्स को मुझे 1 के साथ कंपेयर करना है, जो हमने लॉजिक इधर बताई थी। इसी तरह अब पांचवा जो इंडेक्स है उसका अगर हम 3 के साथ उसको लें, तो 3 1 जा 3, और वो 2 रिमाइंडर आएगा, तो इसका मतलब पांचवें इंडेक्स को मुझे 2 के साथ कंपेयर करना है। इस तरह जो सिक्स्थ जो है उसका मैं डिवाइड करूं, यानी कि उसका मॉडुलस लूं 3 2 जा 6, तो वो अगेन 0 आ जाएगा, तो वो मुझे बताएगा मुझे इसके साथ 0 के साथ कंपेयर करना है। तो इस तरह हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, अगर हमारे पास ये इंडेक्स हो, ये वाला इंडेक्स हो, तो इसको हम साइकिल के साइज के साथ डिवाइड करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका जो कंपैरिजन है कौन से इंडेक्स के साथ होना है। तो यही हम अप्रोच यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इंडेक्स नंबर लिस्ट के अंदर है, जो हम चाहते हैं हम कंफर्म करें क्या वो अपने कोरस्पॉन्डिंग साइकिल में है या नहीं है, तो उसको हम उसका मॉडुलस लेंगे साइकिल के साइज के साथ, और उसका जो आंसर आएगा उसको कंपेयर करेंगे जो ओरिजिनल हमने पहला साइकिल को पिक किया है उसके साथ। तो इस तरह हमें जो है वो ये इजीली हम लोग जो है वो साइकिल को कंपेयर कर सकते हैं। अगर किसी जगह पे ये कंपैरिजन नहीं हुआ, ये दोनों चीजें बराबर नहीं होंगी, तो हम कहेंगे ये साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। तो आइए इसको कोड को लिखें। अगेन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस वीडियो को यहाँ ना पॉज कर दें, जो मैंने आपको हिंट दिया है इसी को आप यूज करते हुए आप कोड लिखें। अदरवाइज अगर आपको इसमें क्लैरिटी नहीं हुई, तो आप मेरा जो है वो कंप्लीट कोड देखिए। अच्छा जी, मैं ये करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम साइकिल ही रख लेते हैं, और दैट इज पी वाई। यहाँ पे हम कर लेते हैं डेफिनेशन इज साइक्लिक, और इसके अंदर हम इनपुट करते हैं लिस्ट, और उसका साइज ऑफ दी जो है साइकिल इनपुट कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम लूप एग्जीक्यूट करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट रहे। लिस्ट में जो हम वैल्यूज है 1 2 3 होंगी, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं,
लेकिन अभी हम क्योंकि वो साथ साथ डिस्कशन के लिए मैं इसमें वही टेस्ट केस ऐड कर लेता हूँ जो सा हम सोच रहे हैं। साइकिल का साइज जो है वो 3 होगा। तो सबसे पहले मुझे साइकिल पिक करना। तो साइकिल पिक करने के लिए जो है वो इजी वेज के आप साइकिल इज इक्वल टू लिस्ट और 0 से स्टार्ट होगा और कॉलन जो साइकिल का साइज होगा। तो CL जो है वो साइकिल लेंथ है। तो यहाँ तक तो इसमें 3 वैल्यू आएगी तो 0 कॉलन 3 मतलब कि 3 जो है इधर 3 लिखा होगा तो इसका मतलब है कि इसने अगर इधर 3 आ रहा है तो इसका मतलब 0 1 और 2 इंडेक्सेस को इसने पिक करना है। तो ये 0 1 और 2 इंडेक्सेस को ये इन तीनों इंडेक्सेस को पिक कर लेगा। तो साइकिल के अंदर एक्चुअली जो है वो पहले 3 लेटर आ जाएंगे। अगर साइज 4 होगा तो वो फिर पहले 4 आ जाएंगे। तो वो साइकिल जो है वो कंप्लीट इसमें आ जाएगा। अब हमने बाकी तमाम इसको कंपेयर करना है, एन्यूमरेट करना है इस लिस्ट के इससे आगे ऑनवर्ड आने वाले तमाम के तमाम को देखना है कोरस्पॉन्डिंगली वो अपने कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ मुताबिकत रखते हैं या नहीं रखते। तो उसके लिए भी हम एक लूप लगा सकते हैं बाकी सबके लिए। तो अब लूप में मुझे क्या चाहिए होगा, इनका इंडेक्स नंबर भी चाहिए होगा कि इसका कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स नंबर क्या है। तो वो फिर जो मैं उसके ऊपर इंडेक्स के लिए मुझे IDX यहाँ पे ले लेते हैं और साथ हमें नंबर भी चाहिए होगा क्योंकि हमने नंबर को कंपेयर करना है। तो उसके लिए नम इन क्योंकि इसमें इंडेक्स नंबर जब करना होता है तो हम न्यूमरेट करते हैं, न्यूमरेट हम लिस्ट करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं लिस्ट करूंगा तो ये दोबारा 1 2 3 को भी कंपेयर करेगा। तो इट्स ओके अगर इसको दोबारा भी कंपेयर करे तो वो क्योंकि साइकिल हमने पहले सेपरेट कर लिया तो वो साइकिल अपने साथ भी जो पहला साइकिल है वो भी कंपैरिजन होगा तो ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप कहें नहीं मैं दोबारा क्यों कंपेयर करूं, पहला तो साइकिल ही है इसके बाद ऑनवर्ड कंपेयर करना है। तो आप फिर यहां से इसकी लिस्ट को पिक करना शुरू करें जो साइकिल की लेंथ है जो हमें प्रोवाइड होगी क्योंकि उसकी वैल्यू 3 है। तो 0 1 2 3 इस इंडेक्स से वो पिक करेगा और कॉलन सारी लिस्ट उसके बाद वाली सारी लिस्ट। तो यहां से ऑनवर्ड फिर वो लिस्ट पिक कर लेगा। तो हम एन्यूमरेट भी उसी पार्ट को उसी लिस्ट को कर रहे हैं कि जो इसके आगे आने वाली होगी। उसके बाद फिर हम देखते हैं अगर इसका जो IDX है यानी कि ये वाले नंबर का IDX अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0 1 2 3 आएगी। तो हम क्या करेंगे जो IDX है जो ये लिस्ट वाला नंबर है जो इस वक्त हमारे पास नंबर है इस ये क्या बराबर है इफ नंबर बराबर हो जो इस वक्त साइकिल के अंदर नंबर है कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे। तो अगर इसका इंडेक्स 3 है तो हमने इसको कंपेयर करना है फर्स्ट वाले से। इसका इंडेक्स 4 है तो इसको कंपेयर करना है इससे। इसका इंडेक्स ये है तो इसको कंपेयर करना है इस वाले से। तो उसका जो हमने फॉर्मूला वहां पे डिस्कस किया था कि हम मॉडुलस ले सकते हैं जो भी IDX है उसका अगर हम मॉडुलस लें यानी कि उसका रिमाइंडर फाइंड करें विद साइकिल लेंथ के साथ तो ये हमें कोरस्पॉन्डिंग साइकिल का इंडेक्स नंबर बता देगा कि इसको किसके साथ कंपेयर होना चाहिए। तो अगर ये बात जिस जगह पे हमें ये कंपैरिजन ठीक है तो उस जगह पे हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जहां पे ये कंपैरिजन नहीं हो रहा उस जगह पे हम चाहते हैं कि सिस्टम फौरी तौर पर रिटर्न फॉल्स कर दे। तो यहाँ पे हम उसको रिटर्न फॉल्स करा रहे हैं कि यहाँ पे कंपैरिजन इफ नॉट नंबर वो अपने कोरस्पॉन्डिंग साइकिल के इंडेक्स के बराबर ना हो, कोरस्पॉन्डिंग साइकिल की वैल्यू के बराबर ना हो तो यहाँ पे हम इसको फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। तो इस तरह ये सब एलिमेंट्स के लिए चलेगा और किसी भी जगह पे जब उसकी कोई भी वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स के साथ नहीं मैच करेगी तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। और इन केस अगर किसी भी जगह पे रिटर्न फॉल्स नहीं करता है तो इसका मतलब है साइकिल बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। तो उस वक्त एंड पे हम रिटर्न ट्रू कर देंगे कि हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। तो यानी कि हमारी लिस्ट के अंदर साइकिल मौजूद है और यहाँ पे हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। यहाँ पे हम इस साइकिल को कॉल कर लेते हैं और यही वाली जो लिस्ट है इसको एज ए पैरामीटर पास कर देते हैं और यहाँ पे उसकी लेंथ भी पास कर देते हैं और इसका जो आंसर आता है वो हम स्टोर कर लेते हैं आंसर में और यहाँ पे हम इसको प्रिंट आंसर करते हैं। अच्छा जी, ये कोड हम इधर क्लियर स्क्रीन करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं।
तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये साइकिल एग्जिस्ट करता है। लेट्स से मैं इधर 1 की जगह 4 कर देता हूँ। तो अब ये साइकिल नहीं है क्योंकि ये 4th इसके साथ 1 के साथ मैच नहीं कर रहा। ये रेपिटिशन जो है वो रिपीट नहीं हो रही, तो इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। हम इसके अंदर कोई दूसरा पैटर्न भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब हम इसका 1 2 1 2 1 2 और साइकिल की लेंथ 2 कर देते हैं। तो अब क्या है, ये हमें नजर आ रहा है ये एक पैटर्न है। 1 2 के बाद 2 की लेंथ का पैटर्न, फिर 1 2 फिर 1 2 रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे दोबारा कोड चलाते हैं, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर हम कहें क्या ये 3 का पैटर्न है, तो 1 टू 1 1 टू 1 ये 3 का पैटर्न नहीं है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इट मीन्स कि हम इस तरह जो है वो प्रॉब्लम को साइक्लिक प्रॉब्लम को इस तरह हमने सॉल्व किया। असल में इसमें जो सोचने और सीखने वाली बात हुआ ये है कि हमने एक लिस्ट के ऊपर जो लूप चला रहे हैं उसको हम एक इंडेक्स के साथ एक एक्सप्रेशन बनाया जो हमें साइकिल का एक्सप्रेशन का कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो वो इंडेक्स लूप के ऊपर इसके ऊपर चल रहा है, इस लिस्ट के ऊपर चल रहा है, और लेकिन इसमें जब वो इस पे आता है तो इसका हमें कोरस्पॉन्डिंग साइकिल का इंडेक्स के साथ मैपिंग करनी है। वो हमने इस टेक्निक के साथ किया। तो सोचने की जो एक क्रिटिकल पॉइंट था वो ये था, और उसके बाद फिर हमने इसको लूप के थ्रू उस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे किया कि साइकिल हम कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स को मैच कैसे कर रहे हैं, और वो हमने इस स्टेटमेंट के थ्रू देखा है कि अगर मैच नहीं होता तो फिर वो उसी वक्त रिटर्न फॉल्स करते, और अगर एक ही दफा मैच नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हमें जो है हमारा लिस्ट में साइकिल नहीं है। और अगर वो कभी भी मैच नहीं हुआ, सारे लूप में मैच नहीं हुआ, तो फाइनली हम उसको ट्रू रिटर्न करते हैं।